वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी 2020 10 जून को होने वाले अकाउंटेंसी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स गैर व्यापारिक संस्थाओं से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन सेकेंड, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इसमें दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से आता है या फीचर्स के नाम से, तो दोनों आपको विशेषताएं लिखना है इसकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये तैयार कर लें, इसे 4 से 5 पॉइंट इसके तैयार कर लें, 5 मार्क्स में ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की कोई 4 विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एनी 4। तो इसमें आपको दोस्तों स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। 4 पॉइंट आपके डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौते से आपका क्या आशय है, पार्टनरशिप डीड से आपका क्या आशय है। और डू यू कंसीडर इसेंशियल इट्स प्रिपरेशन, एक्सप्लेन। क्या आप इसे बनाना आवश्यक समझते हैं, क्या ये बनाना ज़रूरी है, तो कोई पॉइंट्स समझाइए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैक्रिफिशिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। त्याग अनुपात और लाभालाभ अनुपात में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हिडन गुडविल। गुप्त ख्याति किसे कहते हैं या गुप्त ख्याति क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल एनी 5। ख्याति उत्पत्ति के कोई 5 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन इट्स। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर तैयार कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ख्याति के स्वभाव के अनुसार ख्याति के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट ने वसूली खाते के मेमोरेंडम से आपका क्या आशय समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाते से क्या आशय है। व्हेन इज इट ओपन्ड, या कब खोला जाता है। एंड हाउ इज इट क्लोज्ड, कैसे बंद किया जाता है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, और इसे उदाहरण के माध्यम से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू हिज लीगल एक्सिक्यूटर्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स। कानूनी उत्तराधिकारी को उनके
पार्टनर की डेथ हो जाने पर किस तरीके से एक्सिक्यूटर मीन्स उत्तराधिकारी को दी जाने वाली अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। वसूली खाता, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस है दोस्तों। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। समतांश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में अंतर बताना है। अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शेयर सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और थर्ड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मीन्ड बाय फोर फीचर्स ऑफ शेयर, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ फॉरफेटेड ऑफ शेयर्स। अंशहरण की विधि को समझाइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये, और ये अक्सर एग्जाम में आता ही है। तो आपको बताया कि किस तरीके से इसका 14 दिन के लिए उनके अंशधारियों के लिए टाइम दिया जाता है। 14 दिन के अंदर यदि अंशों की बकाया राशि जमा नहीं की जाती तो पुनः उनके लिए वापस से फिर उनको एक पत्र लिखा जाता है, उनका फिर भी जवाब नहीं मिलता तो इस तरीके से उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो आपको इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। अंश और ऋण पत्रों में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के प्रकारों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ पर दोस्तों रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ रिडेम्पशन मीन्स उनका होगा भुगतान करने से जो डिवेंचर्स की राशि होगी उनका वापस उन्हें कब लौटाया जाएगा, जो लौटाना होता है उसे रिडेम्पशन कहते हैं। व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स की रिडेम्पशन के समय कौन कौन से बिंदु हमें याद रखना चाहिए वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट एनी 5 टेंजिबल एंड 5 इंटेंजिबल असेट्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 5 पॉइंट्स होंगे। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इसे जो 5 पॉइंट्स आएंगे उनको हेडिंग और सब हेडिंग के अंतर्गत हमें लिख लेना है। एक फॉर्मेट को बताना है कि किस तरीके से कोई असेट्स होगी। टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है उनके 5 के नाम बता देंगे, और इंटेंजिबल असेट्स कौन सी उनके नाम बता देंगे। तो टेंजिबल असेट्स जो आपको दिखाई देती उनके नाम लिखना है, इंटेंजिबल अदृश्य संपत्तियों के नाम लिखना है इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्थिक चिट्ठे के एनालिसिस का इसमें इम्पोर्टेंस आपको बताना है, इसका महत्व बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस आर्थिक सारांशीकरण की हमें सीमाएं बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन्ड बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव तुलनात्मक आय विवरण से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग अनुपात से आपका क्या तात्पर्य है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज क्विक रेशियो। यहाँ पर दोस्तों लिक्विड रेशियो भी आ सकता है कि क्विक रेशियो
तरल अनुपात से आपका क्या आशय है? इसको लिक्विड आता है या क्विक आता है, दोनों को आपको किसी भी तरीके से आता है, तो तरल अनुपात के बारे में बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इसका डिफरेंस बनता है चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो रोकड़ बहाव विवरण और फंड फ्लो विवरण में आपको इसमें अंतर लिखना है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा डिफरेंस इसका। और फिर क्वेश्चन आता है आपका 34 है, राइट एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रोकड़ बहाव विवरण बनाने के 5 उद्देश्य, उपयोगिताएं या फिर महत्व आता है। तो दोस्तों सभी में ये एक ही आंसर इसमें लिखाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही उम्मीद है कि इसमें से आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बैठ ही जाएंगे। तो दोस्तों इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आगे भी मैं इसके कुछ क्वेश्चन आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दूंगा। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ अब मैं विदाई लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।